जुडिशरी में आने के लिए 3 साल की प्रैक्टिस का रूल खत्म होने वाला है। जी हां दोस्तों, 15 जनवरी 2026 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने, जिसमें थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बिश्नोई साहब और जस्टिस बागची, एक पिटिशन एक्सेप्ट किया। पिटिशन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था। 3 साल का रूल क्या है तो थोड़ा पीछे लेकर जाता हूं और आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी है कि एलएलबी ग्रेजुएट जो कैंडिडेट्स हैं वो सीधे ही जुडिशरी का फॉर्म भर के सिविल जज के एग्जाम में नहीं बैठ सकते। उनको पहले एआईबीई का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा और 3 साल की प्रैक्टिस करने के बाद ही वो जज का फॉर्म भर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाया और पिटिशन में कहा कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यानी कि वो लोग जो दिव्यांग कहे जाते हैं हिंदी में, जो स्पेशली एबल्ड कैटेगरी में आते हैं, उनको कोई भी जूनियरशिप में नहीं लेता। अगर कोई इनको जूनियरशिप में नहीं लेगा तो 3 साल की प्रैक्टिस कैसे होगी, और 3 साल की प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये जज का फॉर्म कैसे भरेंगे? ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटिशन को एक्सेप्ट किया और साथ में यह भी टिप्पणी की कि अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को बिना 3 साल की प्रैक्टिस के सीधे ही एंट्री दे दी जाएगी तो ये बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। बीच का रास्ता निकालने के लिए, सुझाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह मैटर हाई कोर्ट्स को और एनएलआईयूज को भेजा है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज और हाई कोर्ट से सुझाव आएंगे और फाइनल डिसीजन 26 फरवरी 2026 को होगा। आपका क्या कहना है? ये रूल ठीक है? 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए? नहीं? कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए और इंतजार करिए 26 फरवरी तक का। हम बताएंगे आपको कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाह रही है इस मुद्दे पर। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विदेश शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।